फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज जो है सच न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है एक हैदराबाद के जाने माने मॉडल जिसका नाम है सोमनाथ गोस्वामी, जो कि हिंदुस्तान का यानी अपने कंट्री का नाम रोशन करने की बेहद कोशिश कर रहे हैं। अपने देश के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है इन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया है और सेकंड रन अप रहे। तो बहरहाल जो है हाल ही में एक कंपटीशन हुआ था इंडोनेशिया में, जिसमें जो है सेकंड रनर अप रहे हमारे सोमनाथ गोस्वामी साहब। तो बहरहाल जो है इनसे हम आज को सवाल करेंगे कि किस तरह से जो है इन्होंने मॉडलिंग का सफ़र शुरू किया था और आज जो है इस मुकाम पर ये पहुँचे हैं। तो बहरहाल इसमें इनकी मदद किसने की? अब जाहिर सी बात है इनके पेरेंट्स जो कि सबसे बड़े हीरो होते हैं अपने बेटे के लिए, तो उनकी कितनी कोशिश रही, कितनी जुस्तजू रही और इसके अलावा सोमनाथ गोस्वामी साहब जो है किस हद तक अपने आप को तैयार किया और अपने आप को जो है फिट रखने के लिए कौन सी मेहनत की है और कौन सी डाइटिंग इन्होंने ली है और साथ ही साथ अब इनका मुकाम क्या है। तो बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ कि जो है हाल ही में इंडोनेशिया में जो है कल्चर ग्लोबल इंटरनेशनल जो कि कंपटीशन हुआ था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था, जिसमें ये सेकंड रनर अप रहे। तो गोस्वामी साहब स्वागत है आपका, थैंक यू वेलकम सच न्यूज़ में। तो बहरहाल जो है आप अपने ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को बताइए कि जिससे आपने हाल ही में पार्टिसिपेट किया था वो शो कैसा रहा और उसमें आपने किस तरह से हिस्सा लिया और आपका क्या मुकाम रहा? जी नमस्ते, सलाम इंडिया की जनता को। और जो कंपटीशन था ये 29 मई से इंडोनेशिया में हुआ और वहाँ पे 16 पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत सारे कंट्रीज से आए हुए थे। बहुत सारे, जैसे कि कंपटीशन का नाम ही था कल्चर ग्लोबल, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के कल्चर से लोग आए थे, उनसे मैं मिला, मिस्टर सारे थे वहाँ पे। और सबसे अच्छी जो बात थी, जाने से पहले मैं सही बताऊं तो मैं बहुत नर्वस था, मैं बहुत एक्साइटेड भी था कि परफॉर्म करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। तो वहाँ पे जाके जब मैं उनसे मिला तो ऐसा कुछ लगा नहीं था कि ये कोई दूसरा देशवासी है या ये यहाँ से है या ये वहाँ से है। सभी बहुत अच्छे नेचर के थे, बहुत जेनरस थे और बहुत डाउन टू अर्थ थे सारे के सारे कंटेस्टेंट्स। और हम में वो इच्छा थी कि हम उसके देश के बारे में जानें कि आपके देश में अगर किसी को हम नमस्ते या ग्रीटिंग दे तो क्या बोल के दे। तो हमने वो सीखा, हमने अपने देश का भी सिखाया कल्चर। तो जो सारे कल्चर्स का एक बहुत अच्छा एक छत के नीचे था जो हम थे वहाँ पे, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात जो मुझे फील हुई, जो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ऑफ कोर्स टाइटल तो है ही, इंडिया का नाम रोशन हुआ कि इंडिया वहाँ पे सेकंड रनर अप पे आया, वो तो हुआ ही। बट जो एक चीज़ आई थिंक लाइव जो शो देख रहे थे उनको ये पता होगा, वहाँ पे जो थिएटर था जहाँ पे फिनाले हो रहा था, उस ऑडियंस में सिर्फ एक भारतीय था जो कि हमारा नेशनल डायरेक्टर था। तो ऑफ कोर्स वो हमारा ही सपोर्ट करने वहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन सब इंडिया 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 के लिए चीयर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। जितनी बार मैं स्टेज पर आया, जितनी बार मैंने परफॉर्म करा, सब चीयर कर रहे थे मेरे लिए। ये मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है इस शो का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर कितने कंट्रीज वालों ने पार्टिसिपेट किया था? जी, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज आए थे। हम 16 पार्टिसिपेंट्स थे। 16? तो 16 कंट्रीज से लोग आए थे? जी। अच्छा, तो सबसे अच्छी कौन से कंट्री के लोग लगे आपको, जिसका नेचर अच्छा होता है, कल्चर अच्छा होता है, कौन सा पसंद आया आपको? ऐसा मैं किसी एक के बारे में तो नहीं कह सकता, क्योंकि हर कोई अलग था अपने तरीके में, सारे अलग थे। कोई बात करने में अलग था, कोई बिहेव करने में अलग था, किसी के मैनर्स कुछ अलग थे, किसी के कोई जो चीज़ सिखाने वाली बातें होती है, जैसे कंपटीशन से रिलेटेड हो या इंसानियत से रिलेटेड हो, सबके अपने अलग अलग तरीके थे। ज़ुबान अलग थी, बिहेवियर अलग था, सारी चीज़ें अलग थी। कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव था, कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था, लेकिन उसे जितना बोलना था वो सही बोल दे रहा था। जिस कंट्री में ये मुकाबला हुआ है उस कंट्री कैसी लगी आपको? यानी इंडोनेशिया में हुआ था, तो कंट्री के बारे में क्या कहेंगे? कंट्री कैसी लगी इंडोनेशिया? हम सिर्फ नाम सुनते हैं, कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ है। तो वो कंट्री कैसी लगी आपको? जी देखिए, मैं सच न्यूज़ पे हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत प्यारे लोग हैं और उन्हें मेरी दाढ़ी काफ़ी पसंद आई वहाँ के लोगों को। सिर्फ कंपटीशन से रिलेटेड लोग नहीं, जब मैं वहाँ पे मैंने 5 दिन वहाँ बिताए कंपटीशन के बाद भी टूर के रीज़न से, तो वहाँ पे उनको वो
कई ऐसे लोग थे, यू आर हैंडसम, यू आर हैंडसम, यू आर वेरी हैंडसम। इतनी बार मुझे वो चीज़ सुनने को मिला और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और वो उनका बोलने का जो तरीका था वो बड़ा प्यारा था, एक इनोसेंस था उसमें। जरा वैसे बोलने की कोशिश करेंगे, यू आर हैंडसम, यू आर हैंडसम, यू आर हैंडसम, यू आर हैंडसम। तो ये था वहाँ पे। तो आपकी दाढ़ी को ज़्यादा दिखने लगे। जी जी, उसकी वजूहात भी कुछ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दाढ़ी, बॉडी, उनको ये चीज़ें वो मुझसे पूछ रहे थे। इवन जो ड्राइवर हमें टूर पे लेके गया था वो मुझसे मेरी बॉडी के बारे में पूछ रहा था, आपका कितने साल से आप वर्कआउट कर रहे हो, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो। तो इस तरीके में हर एक लेवल पे मैंने इंटरेक्ट किया, सबसे इंटरेक्ट। तो बहरहाल सोमनाथ गोस्वामी साहब जो है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मॉडलिंग की दुनिया में कदम कैसा रखे, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब से आपको जो है दिलचस्पी पैदा हो गई कि मैं एक मॉडल बनूंगा? जी, मेरा जो पहला कदम था वो 2018 नवंबर के मंथ में था, जब मैं अपना पहला नेशनल compete करने गया था। उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशंस इतनी अच्छे लेवल पे नहीं थी, बट फिर भी वहाँ पे मुझे स्टेट लेवल का टाइटल मिला था। वो मिलने के बाद जब मैं वापस आया, मुझे चीज़ें पता लगने लगी कि मॉडलिंग में कैसे खुद को ग्रूम करना होता है, और किस से काम मिलता है, कहाँ मुझे दिखना है, कहाँ नहीं दिखना है। जब मैंने इन चीज़ों पे काम किया तो लोग पहचानने लगे, लोग शोज़ में बुलाने लगे एज अ जूरी मेंबर, लोग शोज़ प्रमोट करने के लिए अप्रोच करने लगे, ब्रांड्स के लिए, शूट्स के लिए, फैशन शोज़ के लिए। तो ऐसे करते करते कोविड का तो जो 2-3 साल है उसे तो हम काउंट नहीं कर सकते। वैसे आई थिंक 5 साल हो रहे हैं मुझे इस इंडस्ट्री में, कोविड के ईयर्स इंक्लूड करके ही कह रहा हूँ मैं। अच्छा। तो उसके बाद जब ये कोविड हटा, मैंने डिसाइड किया अब मुझे नेशनल जीतना है कैसे भी। पिछले साल सितंबर में मैं नेशनल्स जीता, और इसका एक क्रेडिट जो है हमारी डायरेक्टर मैम को, जो हमारी मैनेजमेंट एजेंसी की डायरेक्टर मैम है, रजनी मैम। मैंने कम्पीट तो कई जगह पे किया, बट उनको वो चीज़ नहीं दिखी मुझ में जो मैम को दिखी, और मैम ने बहुत सपोर्ट करा मेरे को, और मुझे ये इंटरनेशनल अपने देश का नाम वहाँ तक ले जाने का जो एक स्वर्ण अवसर हम कहें, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे प्रेजेंट किया। और मैं उसके लिए मैं तहे दिल से मैम का और हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर है मनदीप भाई का, उनका मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके फादर क्या करते हैं? जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर का बिजनेस है इवेंट्स एंड मैनेजमेंट का, और लेकिन मेरे फादर चाहते थे कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, अपने दम पर कुछ करूँ, इसलिए उन्होंने कहा एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मेरा पहला फोकस हमेशा से मेरे एजुकेशन पे रहा है। ऐसा है कि बचपन में मैं क्रिकेट भी बहुत खेला करता था, मैंने अपने एकेडमी के लिए खेला, बट वहाँ पे मेरे मार्क्स थोड़े गड़बड़ा गए थे। तो फिर मेरे फादर ने कहा तुम दोनों चीज़ ऐसे मैनेज नहीं कर पाओगे, तो बेटर है तुम अभी स्टडीज़ पे फोकस करो। कहाँ तक तालीम हासिल किया आपने? जी, मैंने इंजीनियरिंग की है। मैंने उड़ीसा से इंजीनियरिंग अपना डिग्री कंप्लीट बीटेक कंप्लीट किया है, और वहाँ पे ही जिस कंपनी में मुझे जॉब मिला वहाँ पे ही हैदराबाद को ऑप्शन दिया गया था। तो हैदराबाद मेरा आना इसी काम के सिलसिले में हुआ है। मुझे 6 साल से ऊपर हो गए हैदराबाद में। आप प्रॉपर कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? जी, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से? जी अच्छा जी। तो हैदराबाद में कितने साल से रह रहे हैं? ये नवंबर में 7 साल पूरे हो जाएंगे। तो बहरहाल जो है काम करते हुए आप जो है अपना ये जो शौक है, जो हॉबी है, ये भी पूरी करते हैं। जी जी जी। तो बहरहाल डाइटिंग का भी मसला होगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बगैर तो कुछ नहीं होता। आप स्टिल बैचलर? यस। तो आपकी डाइटिंग का ख्याल कौन रखता है? मैं खुद ही रख रहा हूँ फिलहाल तो मैं खुद ही रख रहा हूँ। आप खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? जी। खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं? जी जी जी। तो मैं वो सारी चीज़ें, एक्चुअली डाइट की जो फूड्स है उसमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बॉईल करने की ज़रूरत पड़ती है। जिससे हम कहते हैं हैदराबादी ज़बान में कच्चा पका, लाइट कुछ भी ले लो खा लो। जी जी जी, बस अंडे उबाल लो, चिकन उबाल लो, अंडे में भी जो है अंदर का वो जो येलो आता है वो निकालना है। वो आप 2 खा सकते हो दिन के। अगर उससे ज़्यादा खाते, उसमें एक हेल्दी फैट होता है। बॉडी को फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। प्रोटीन के लिए आप उसका वाइट खाते हो, लेकिन जो उसके अंदर का हेल्दी फैट है वो येलो से आता है। अगर आप 2 से ज़्यादा खाते हो तो आपका पेट गर्म हो जाएगा, बॉयल्स आ जाएंगे आपको। समर सीजन में आप नहीं खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रहती है, इसलिए एग वाइट्स दिन के 14-15 खाने पड़ते हैं। तो मॉडलिंग की दुनिया में, मॉडलिंग की इंडस्ट्री में जो है अब आपको फ़ायदे क्या है? कुछ सोर्स ऑफ इनकम होती है या तो फिर सिर्फ अपने शौक के लिए मॉडलिंग करते हैं? स्टार्टिंग में कहूँ तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ था नहीं। स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है अपने ऊपर, लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, एजेंसीज़ को अप्रोच करना पड़ता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। स्टार्टिंग में यू हैव टू इन्वेस्ट, बट एक बार आपका नाम बन जाता है तब आप मांग सकते हो कि आप मुझे अगर इतने पैसे देते हो तो वी हैव अ डील,
इस मैं जनरली जब भी कोई अप्रोच करता है तो वो पूछता है कि चार्जेस क्या है आपके, और मैं भी पूछ लेता हूँ आपका बजट क्या है। उस हिसाब से अगर वो दोनों चीज़ें मैच हो जाती है तो मुझे उस सोर्स से भी इनकम आती है। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद अब तक आपको कितने ऐड मिले? मॉडलिंग की दुनिया में आई थिंक काफ़ी एड्स किए हैं मैंने। पतंजलि के प्रोडक्ट्स के लिए भी किया था मैंने, दिल्ली में लास्ट सितंबर में ही हुआ था, हमारे एजेंसी के थ्रू ही हुआ था वो। साइकिल का भी ऐड किया था मैंने, रोड मास्टर साइकिल्स का, उनका भी किया था। और अभी जो है, अभी मैंने एक्टिंग की फील्ड में एक छोटा स्टेप लिया है, लोगों से मिला हूँ मैं, ऑडिशंस पे भी गया हूँ मैं, और 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कंफर्मेशन मैं वेट कर रहा हूँ। तो ऑफिशियली अगर जब तक वो नहीं आता मैं नाम नहीं ले सकता। तो राइट, सही बात है जी। तो बहरहाल फिल्म इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री या तो फिर जो अपनी बॉलीवुड, दोनों इंडस्ट्रीज में मैंने ट्राई कर रहा हूँ, दोनों में। क्योंकि फिलहाल ऐसा है कि अभी जो मूवीज बन रही हैं वो पैन इंडिया बन रही है, हर भाषा में बन रही है, 4-5 भाषा में बन रही है, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। तो आप झारखंड से बिलोंग करते हो जी, तो तेलुगु आती है आप? तेलुगु आती है मुझे, मैं डायलॉग्स भी बोल सकता हूँ उसमें, वो सारे सुना दीजिए ना। एक जो है नॉर्थ साउथ का आदमी जो है किस तरह से तेलुगु बोलता है, सुनने की ख्वाहिश हमको भी होगी। अच्छा जी, स्टार्टिंग में जब मैं हैदराबाद आया था तो मुझे तब उतनी नहीं आती थी, तो मुझे कहा गया था अगर सामने से कहीं पे कोई तेलुगु कह रहा है और आपको नहीं आती तो आप कहना ना आपको तेलुगु ले दूँ, मतलब मुझे नहीं आती, तो वो सिखाया गया था। और मैंने एक डायलॉग सीखा था तेलुगु में, बोकसारे कमिट ताइटे नम्माटने ने बिन्नू, ये सीखा था मैंने। बोकसारे कमिट जैसे? बोकसारे कमिट ताइटे निमाटने ने बिन्नू, मीनिंग क्या होता है? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो सलमान खान का जी वांटेड का था ये जी, वांटेड तेलुगु में बोला आपने। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या है सब? इसके अलावा मैं फिटनेस में हूँ और मुझे डांस मेरा पहला प्यार है। उसकी वजह से ही आई थिंक मैं और खुल पाया, और जो कॉन्फिडेंस एक होता है, जब मैं स्कूल में मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट करा तो मेरे जो स्टेज फियर था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। हालांकि जब उससे पहले जब मैं स्टेज पे जाता था, जब हमारे असेंबली में 3 चीज़ें होती थी, या आप स्पीच बोलिए, या पे कोई प्रोवर्ब बोलिए, या न्यूज़ पढ़िए। तो ये बच्चों के लिए किया जाता था। मेरी मतलब वो न्यूज़ जो पेपर से देख के पढ़ना होता था उसमें भी मेरे पैर कांपते थे, मेरे हाथ कांपते थे उतने लोगों को देखकर। और आज जब इस कंपटीशन में, स्पेशली जब मैं स्पीच राउंड में गया, मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ, और मेरा स्पीच जितना मैंने प्रिपेयर किया था उससे अच्छा डिलीवर किया मैंने वहाँ पे, और मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है कि खुद में एक ऐसा बदलाव मैं ला पाया। और ये धीरे धीरे अब जो मेरा जो ब्लड लाइन है, जो जो मेरा ख़ानदान है, आने वाला ख़ानदान है, उनमें भी ये बदलाव रहेगा, क्योंकि मैंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लड़के ख्वाहिश करते हैं अपने आप को मॉडल बनाने की, और जो मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, पहले तो यही कहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हो तो पहला फोकस आपको स्टडीज़ ही होना चाहिए। बिना एजुकेशन इस दुनिया में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आप पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। स्टार्टिंग में सबको अपना कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, या बहुत कम लोग हैं जो इतने लकी हैं कि उनके पीछे कोई पैसा लगाने वाला होता है, या उनको कोई गॉडफादर होता है। तो मैंने ये तरीका अपनाया है। मैं सिर्फ आपको मुझे किस चीज़ से सक्सेस मिला मैं वो बता सकता हूँ। तो पहला स्टडीज़, फर्स्ट फोकस आपका एजुकेशन होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने आप को फिट रखना चाहिए। फिट रखना मतलब 6 पैक एब्स होना, या जॉन अब्राहम जैसी बॉडी होना, या इसकी जैसी बॉडी होना, वो फिट रहना नहीं होता। फिट रहना मतलब हेल्दी रहना होता है, क्योंकि वो हेल्थ आपके चेहरे पे दिखता है, आपके जिस्म पे दिखता है कि आप हेल्दी हो या नहीं। कोई भी ब्रांड या कोई भी शो एक अनहेल्दी पर्सन को नहीं पिक करेगी। आप ये मत समझिए कि आपका स्किन टोन क्या है, काला गोरा, इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है मॉडलिंग इंडस्ट्री भी। अभी तो प्लस साइज का भी मॉडलिंग कैटेगरी आ रहा है, तो बहुत सारे मॉडलिंग कैटेगरीज है। और कभी भी खुद पर भरोसा ना खोए। सबसे ज़रूरी बात वही होती है, जब तक आप अपने आप पर भरोसा रखते हो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। इससे बड़ा आपसे बड़ा आपका मोटिवेशन कोई दूसरा नहीं हो सकता, ना कोई दूसरा कर सकता है आपको मोटिवेट आप खुद कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, आप सही बात कही आपने। सबसे पहले जो है एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। बिना उसके आपको कोई जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, या तो फिर जो है आप किसी से मुलाकात करने के काबिल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अनएजुकेटेड पर्सन के लिए कोई जगह नहीं है दुनिया में। तो बहरहाल अपने आप को काबिल बनाने के लिए जो है तालीम पाना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल सोमनाथ गोस्वामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो है आप अपना कीमती टाइम निकाल कर सच न्यूज़ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो खैर हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट कंपटीशन में जब भी आप जाएंगे तो जो है फर्स्ट राउंड में आप जीत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह।
थैंक यू Thank you सो very मच, much. थैंक यू सो मच। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 केजी तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।